हेलो गाइस, माय नेम इज़ रुद्र आहूजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं, कैंडल स्टिक के बेनिफिट क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में, उसको कैसे यूज़ करके हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं सब आपको डिटेल में जानने वाले हैं। कैंडल स्टिक का पूरा नाम होता है जैपनीज़ कैंडल स्टिक। जैपनीज़ कैंडल स्टिक में इसका नाम रखा गया क्योंकि इसकी खोज जापान के द्वारा की गई थी। जापान में एक ट्रेडर थे, ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर नहीं, जो ट्रेडर जो कुछ चीज़ खरीदते हैं एंड उसको सेल करते हैं। कुछ चीज़ 100 में खरीदा 120 में बेचा तो उनको ट्रेडर बोलते हैं। बाहर के देशों में वो सब ट्रेडर कहलाते हैं। तो एक ट्रेडर था जो चावल खरीदता था और उसको ले जाके बेचता था। जैसे सपोज़ कोई बल्क में खरीदते हैं ना, पर वहाँ वैसे बल्क में खरीदते थे और ले जाके रिटेल ट्रेडर को या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते थे। तो वो एक दिन गए, मार्केट पहुँचे। मार्केट पहुँचने के बाद वो वहाँ पे जो उनका जो होल सेलर था जो उनको सप्लाई करता था, उनको पूछा आज चावल क्या रेट चल रहा है। उन्होंने बोला आज चावल तो 10 रुपये किलो चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ा देर में आपके पास, तब तक मैं बाहर चीज़ें और ख़रीद लेता हूँ। तो उसके बाद फिर वो गए, बोले चावल क्या रेट चल रहा है। तो उन्होंने बोला चावल का रेट तो 8 रुपये हो गया। तो बोला इतना सस्ता, मतलब सुबह 10 रुपये बोल रहे थे, अभी 8 रुपये बोल रहे हो, शाम तक और सस्ता हो जाएगा, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद वो चले गए। फिर वो 2 बजे आए। 2 बजे आने के बाद पूछे चावल क्या रेट चल रहा है। उन्होंने बोला चावल का रेट 18 रुपये हो गया। बोला 18 रुपये सेम चावल का, जब तुम सुबह आया था मैं 9 बजे 10 रुपये बोल रहे थे, फिर जब 11 बजे आया था तुम 8 रुपये बोल रहे थे, अभी 2 बजे तक तुम बोल रहे हो सीधा 18 रुपये, इतना ज़्यादा। तो उसके बाद बोला चलो ठीक है, मैं अब देखता हूँ, मन होगा तो खरीदूँगा, इतना महंगा तो मैं नहीं खरीद पाऊँगा, शाम को देखते हैं करके। शाम को गए। शाम को जाने के बाद पता चला चावल का रेट तो 12 रुपये है। तो शौक हो गया। मतलब सुबह जो मैं चावल खरीदने आया था तब रेट था 10 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 18, अब जाकर 12। तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा, सोचते सोचते उन्होंने एक स्लाइड बोर्ड लिया। स्लाइड बोर्ड पे वहाँ पे लिख दिया कि आज मार्केट का प्राइस इतना था, ओपनिंग 10 रुपये, वो गया नीचे 18 रुपये, देन वो क्लोज हो गया 12 रुपये, वो हाई मारा था इतना। तो उनको जब ये सब फील हुआ कि मार्केट में कुछ भी प्राइस जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चेंज होते रहता है। जब कभी डिमांड किसी चीज़ का बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है, जब कुछ डिमांड नहीं रहता तो प्राइस कम हो जाता है। तो वहाँ से ये कैंडल स्टिक एक उन्होंने एक बॉक्स बनाया कि ऐसा सा प्राइस होता है ये करके, तो वहाँ से उन्होंने एक नाम रख दिया इसका कैंडल स्टिक। तो उसके बाद फिर वो अपने जितने भी बेनिफिट होते थे, जब भी कुछ उनको ख़रीदना पड़ता है बल्क में या बेचना रहता है, तो वहाँ ये चीज़ का उपयोग करते थे और बहुत सारा पैसा कमाते थे। धीरे धीरे वो जापान में उनका एक कैंडल स्टिक बहुत फेमस हो गया, सारे व्यापारियों में फेमस हो गया, सारे ट्रेडर्स में फेमस हो गया। धीरे 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 इस चीज़ को ना प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करने लगे गए। तो फिर यहाँ पे शेयर मार्केट में वो चीज़ें उनके द्वारा नहीं तो बाकी लोग अप्लाई करते गए कि कुछ शेयर मार्केट में यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे करते 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 वो जापानीज़ कैंडल स्टिक में बदल गए जो हम शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं। ये आपको सीधा आपके ट्रेडिंग वीक के वेबसाइट पे दिख जाएगा। वहाँ आप ओपन करेंगे तो वहाँ राइट साइड में कॉलम आता है, वो लाइन आता है, कैंडल स्टिक आता है कि नासी आता है, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब इसके कितने टाइप होते हैं, तो कैंडल स्टिक जो होता है बेसिकली वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बुलिश कैंडल स्टिक, सेकेंड होता है बेरिश कैंडल स्टिक, थर्ड होता है न्यूट्रल कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है, जब कोई प्राइस सपोज आप 10 रुपये का ओपनिंग है, जब वो 10 रुपये से चले जाता है 20 रुपये क्लोज करते करते, शाम क्लोज करते, जैसे हमने वहाँ राइस वाले एग्जांपल में समझा था कि ओपनिंग 10 का था और क्लोज करते तक 12 में हुआ। जब भी कुछ प्राइस 10 में ओपन होके 15 में क्लोज होता है तो ये बुलिश कैंडल स्टिक कहलाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। बुल का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ना, बुलिश। और बेरिश कैंडल स्टिक तब कहलाता है जब मार्केट का प्राइस 10 रुपये ओपनिंग था और वो क्लोज होते तक 8 रुपये पहुँच गया, मतलब 10 से घट के 8 हो गया, तो उसको बेरिश कैंडल स्टिक कहते हैं। और एक होता है न्यूट्रल कैंडल स्टिक, जब मार्केट ओपन हुआ 10 रुपये में और दिन भर ऊपर नीचे जाकर जो भी हुआ, पर मार्केट जब क्लोज होता तब वहीं 10 रुपये पर रह गया, तो इसको बोलते हैं साइडवेज या फिर न्यूट्रल कैंडल, तो इसको न्यूट्रल कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये दोनों बुल और बेयर का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि यहाँ पे कोई दोनों थे पर कोई डिसीजन नहीं निकला। ठीक है। अब ये होता है कैंडल स्टिक बनता किससे, जैसे मैंने आपको बताया सुबह मार्केट का ओपनिंग प्राइस रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, देन क्लोजिंग रहता है। तो कैंडल स्टिक बनता है ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग से। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो OHLC, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक बनता है। तो जब भी हमारा कोई ओपनिंग
प्राइस, सपोज हम एक शेयर देखते हैं, हम देखते हैं SBI शेयर। SBI शेयर आपने ओपन किया सुबह 9 बजे, मार्केट देखा तो वहाँ पे उसकी प्राइस थी 100 रुपये, और शाम को आपने देखा उसकी प्राइस हो गई 80 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा बेरिश कैंडलस्टिक, क्योंकि ओपनिंग 100 की थी और क्लोजिंग हो गई 80, तो मार्केट नीचे आया, तो उसको बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक। ये बेयर के हिसाब से दिखाता है, मतलब बेयर मतलब भालू, मतलब मार्केट नीचे गिरा है तो इसका मतलब बेरिश कैंडलस्टिक। और सपोज कोई शेयर था अडानी इंटरप्राइजेज, उसकी ओपनिंग प्राइस थी 100 रुपये पर वो क्लोजिंग हुआ 120 में, तो ये क्या दिखाएगा, ये बुलिश कैंडलस्टिक प्रेजेंट करेगा, क्योंकि मार्केट में ओपन हुआ था 100 पे और क्लोज हुआ 120 पे, तो यहाँ पे मार्केट का प्राइस ऊपर गया। ऊपर मतलब बुलिश को, मतलब बुल जो रहता है वो मार्केट में तेज़ी को दिखाता है, तो इसलिए वो बुलिश कैंडलस्टिक रहा। थर्ड चीज़ ये होता है, एक तो ओपनिंग हो गया, देन क्लोजिंग हो गया, देन हाई एंड लो। हाई मतलब क्या होता है, अगर सपोज मैं अडानी का एग्जांपल लूँ, मार्केट क्लोज कहाँ हुआ 120 में, पर उसने हाई लगाया, जो ऊपर तक गया मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, जो हाई लगाया वो 135 था, तो वो आपका हाई कहलाएगा। और लो मतलब जहाँ तक मार्केट नीचे गया, सपोज मार्केट गया 95 तक, मार्केट 95 जाके रिवर्स मार दिया, तो लो होता है आपका जो भी नीचे तक प्राइस गया है वो। ठीक है, आपको समझ आ गया, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। ठीक, इसी चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ये हमको बहुत यूज़ होता है। आगे हम जैसे भी कैंडल स्टिक के और टाइप्स देखेंगे, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं पर्टिकुलर चार्ट में देखेंगे, तब हमको वो सब चीज़ें समझ आ जाएगी। तो इसके लिए आप तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।